एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटेच की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम ब्लैक बुक की इतिहास की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और ये आज हमारा 10वां वीडियो है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक दक्षिण भारत के साम्राज्यों पर हम विभिन्न परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले हमारे 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जो कि भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वर्धन वंश तक कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन्हें प्रोटेच की वीडियो पर जाकर ब्लैक बुक हिस्ट्री सीरीज में देख सकते हैं। चलिए आज की हमारी इस वीडियो का शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन था? तो डेट वॉज पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक था। अगला क्वेश्चन, रवि कीर्ति एक जैन जिन्होंने ऐहोल शिलालेख की रचना की थी, उसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? पुलकेशिन द्वितीय द्वारा उन्हें संरक्षण दिया गया था। रवि कीर्ति को एक जो कि एक जैन तीर्थंकर थे और उन्हें ऐहोल शिलालेख की स्थापना की थी और इन्हें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा संरक्षण प्राप्त था। आइए अगले पेज पे चलते हैं। 738 ईस्वी में किसके द्वारा अरबों को पराजित किया गया था? तो चालुक्य के द्वारा अरबों को पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, के दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर जैन मंदिर स्थित है। राजस्थान माउंट आबू में दिलवाड़ा में जैन मंदिर स्थित है, जिन्हें चालुक्य मंदिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्रमादेव चरित या फिर कश्मीरी कवि द्वारा लिखित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है। बिल्हन ओके, विक्रमादेव चरित कश्मीरी कवि बिल्हन द्वारा लिखित है गया। ओके, विक्रमादेव चरित जैसे हर्षचरित नामक बुक है, उसी प्रकार एक बुक है विक्रमादेव चरित। जिस प्रकार हर्षदेव के रचयिता बाणभट्ट है, उसी प्रकार विक्रमादेव चरित के रचयिता बिल्हन है। बिल्हन जो कि एक कश्मीरी कवि है। आगे चलते हैं। अगला, विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो चालुक्य के द्वारा विरूपाक्ष मंदिर बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? विरूपाक्ष मंदिर चालुक्यों के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव राजवंश ने स्थापित की थी। पल्लव राजवंशों ने महाबलीपुरम की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान पल्लवों और चालुक्यों के बीच में लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ? दैट वॉज महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा। महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि एक पल्लव राजवंश का राजा था, उनके द्वारा पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष का आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित और मारने के बाद किस पल्लव राजाओं ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी? दैट वॉज नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को मारने के बाद में वातापी कोण की उपाधि धारण की थी, क्योंकि वातापी कोण चालुक्य राजवंशों की राजधानी थी वातापी, तो इसलिए कोण का मतलब उप जीतने वाला। इस प्रकार नरसिंह वर्मन ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब था कि इन्होंने वातापी को जीत लिया है। अगली बात क्वेश्चन पे चलते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मम्मल्ला के नाम से भी जाना जाता है, किस वंश का शासक था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश का शासक था और इन्होंने इन्होंने चालुक्य राजवंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और इसके बाद में इन्होंने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम की क्वालिटीज़ में एक क्वालिटी और ऐड कर लीजिए, दैट वॉज महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे बना मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वितीय द्वारा बनाया गया था। अब इसमें वेरी इंटरेस्टिंग आपको ध्यान रखना है कि नरसिंह द्वितीय है इसमें, और मंदिर बड़ा फेमस है, दैट वाज कांची का कैलाशनाथ मंदिर। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया? तो कांची का कैलाश मंदिर पल्लव राजवंश द्वारा बनाया गया था और राजा का नाम नरसिंह वर्मन द्वितीय था। चलिए अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो के पंचरथों का निर्माण पल्लव राजवंश के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम के 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? पल्लव के राजवंश के साक्षी है। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय वर्ष में हुई थी, 618 विजय वर्ष में हुई थी। जैसा कि आपने पहले भी देखा था जब हर्षवर्धन के टॉपिक के बारे में बात की थी, जब ये क्वेश्चन पुनः आया था कि किसने
किस किस दक्षिण भारत के राजा ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था नर्मदा नदी के घाटी पर? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक है, यानी चालुक्य वंश से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन, बादामी चालुक्यों की राजधानी को बादामी में स्थानांतरित करने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? उनकी राजधानी ऐहोल थी। ठीक है, बादामी चालुक्यों की राजधानी पहले ऐहोल थी, उसके बाद में उनकी राजधानी बादामी कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन, पट्टाडकल मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? दैट वाज चालुक्य शासनकाल के दौरान पट्टाडकल मंदिर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में भूमिदान करने की प्रथा किस शताब्दी के बाद बहुत आगे बढ़ गई थी? तो 8वीं शताब्दी के बाद में दक्षिण भारत में भूमि को दान करने की जो प्रथा थी वो आगे बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारण एक तमिल महाकाव्य है जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल द्वारा तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम लिखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो मार्को पोलो इटली देश के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन, हेन सांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था? दैट वाज नरसिंहवर्मन प्रथम के दौरान इन्होंने कांचीपुरम का शासन किया था। नरसिंहवर्मन जो कि पल्लव वंश का शासन था और इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, चालुक्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं पुलकेशिन प्रथम। ओके, अगला क्वेश्चन, बादामी किला 543 ईस्वी में चालुक्य वंश द्वारा निर्मित एक प्राचीन किला है, तो पुलकेशिन प्रथम द्वारा निर्मित यह एक प्रकार का प्राचीन किला है। अगला क्वेश्चन,